का बोलता पेड़। शाम का वक्त था। पीपली जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी और तीन दोस्त राजू, चिंटू और मुन्नी पहली बार इस जंगल में आए थे। तभी राजू बोला, भाई चिंटू, इस जंगल में सच में भूत होते हैं क्या? चिंटू ने बोला, ए पागल, भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। तभी अचानक वे खाना खाने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए और बात करने लगे। मुन्नी बोली, पर मेरी दादी ने कहा था यहाँ एक बोलता पेड़ है। अरे वाह, पेड़ भी अब यूट्यूबर बन गए क्या? तुम्हारी दादी ने तुमसे झूठ बोला होगा ताकि तुम हमारे साथ ना जाओ और घर पर रहकर उनकी सेवा करो। भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं किसी भूत को नहीं मानता। अगर भूत है तो मेरे सामने आए। तभी अचानक वे आपस में बात कर ही रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई और तभी जंगल में हवा तेज चलने लगी और बोलने की आवाज आई, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये सुनकर वो हक्के बक्के रह गए और तीनों का रंग उड़ गया। मुन्नी चीख पड़ी, मैंने बोला था ना, ओह माय गॉड, प्लीज हेल्प अस। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, इसी में सबकी भलाई है, वरना हम सब यहीं फंस के रह जाएंगे। मेरी दादी सच ही कह रही थी, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। हमें बचाओ कोई, चलो भागो भागो। अरे मुन्नी, तू कितनी भोली, तू कितनी प्यारी है, तू इतना भी नहीं समझी। अरे पगली, ये यहाँ स्पीकर है। ये स्पीकर कहाँ छुपा रखा है भाई? बता दो, हमें पता लग चुका है। ज्यादा नाटक मत करो या मैं अपने आप ढूंढूं। स्पीकर मिलने के बाद में उसे वापस नहीं करूंगा। चिंटू को ये सब मजाक लग रहा था, इसलिए उसने जंगल की सारी जगह को अच्छे से तलाशा, पर उसे कुछ नहीं मिला। चिंटू को शक होता है कि कहीं स्पीकर मिट्टी में तो नहीं दबा हुआ है, इसलिए चिंटू राजू से फावड़ा लेता है और जमीन में खुदाई करने लग जाता है। पर वह थोड़ा खोदता ही है, तभी अचानक भूकंप आ जाता है और फिर से आवाज आती है। चिंटू देखता है कि पेड़ जीवित हो जाता है, उसकी आंखें टिमटिमा रही होती हैं और चिंटू समझ जाता है कि वो आवाज भी पेड़ से आ रही थी। चिंटू डर के मारे पेड़ को सलाम करने लग जाता है। पेड़ उनको बोलता है कि जो जंगल गंदा करता है मैं उससे डराता हूँ। राजू पेड़ को बोलता है, मतलब तू प्रोटेक्टर है। तभी मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और वो पेड़ से बहुत सारी बातें करते हैं और एंड में सब अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं।